पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहने बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, पर दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है, पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में, शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चलना। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीहोर वाले को कुछ मिल जाए। सीहोर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोला कि नहीं बोला बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीहोर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीहोर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवादिदेव महादेव, तेरी माता ये माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को। बोलो देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के। देते हो ना? सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर मां अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसी सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए,
तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, और कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्याध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा, और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल, अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये, कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज, संत सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती है। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जना, मांग कौन भरता है?
आवाज नहीं आई मेरे को। जम के बोलो जरा, मांग मांग। पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा। ना, मांग मैंने भरी है। मैं तेरा पति हूं। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग मैं ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ। पूर्ति कर लो। जब हम जन्म लेते हैं, हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता। केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है। माता का दूध। तुम्हारे यहाँ जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जैसे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो। जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये
उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा खिलाएं तो वो खाएगा? जन्म लिए बच्चे को मां का दूध जरूरी है और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। अरे बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरी चरण रज में बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं? उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, मात्र दृष्टि पड़ी, सुख हो गया। मात्र दृष्टि।